हमारे फ्री फायर में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी के साथ मैंने कलेक्शन वर्सेस कर लिया है। लेकिन तब क्या होगा जब मैं एक रेयर आईडी से एक अनजान सर्वर में जाऊंगा और उधर कलेक्शन वर्सेस करूं। और एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, उस सर्वर की आईडी में जो चीजें है वो मेरी इस मीन करोड़ों की आईडी में भी नहीं है। अब क्या चीज है वो तो आईडी लॉगिंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो भाई लॉगिंग करते हैं आईडी। जी हाँ दोस्तों, ये रही वो रेयर आईडी। ये टट्टी किसने की है? समझ सकता हूँ पहली झलक में आप बोलोगे भाई ये तो नूबड़ी आईडी है, कौन से एंगल से ये प्रो आईडी लग रही है आपको। बट दोस्तों रुको तो यार, इसका कलेक्शन देखो एक बार। अब ये सब देखकर भी आपको नॉर्मल लगेगा कि हट भाई क्या है, लेकिन ये हेयर देखो एक बार। ये चीज इंडियन सर्वर में आई भी नहीं है। और इतना ही नहीं, एक बार ये वाला बंडल देखो। और अगर ये देखकर भी आपका मन नहीं भरा तो रुको एक और बंडल दिखाता हूँ आपको। ये तो मैंने कुछ ही चीजें दिखाई, ऐसी और भी लाखों चीजें पड़ी है इस आईडी में। अब समझ जाओ गाइस इस आईडी से कलेक्शन वर्सेस करने में कितना मजा आने वाला है। एंड हाँ दोस्तों, आपको एक चीज याद दिला दूं, आप लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो। तो भाइयों अगर हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे सर्वर में अभी तक ये जो ग्लिच इमोट है ये अभी तक आया नहीं है। और ये वाले सर्वर की यही खासियत है, हर एक न्यू इवेंट इस सर्वर में पहले ही आ जाता है, क्योंकि ये है इंडोनेशियन सर्वर की आईडी। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया, नेपाल या पाकिस्तान की आईडी नहीं है। और मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे इस सर्वर में आपके चैनल का लोगो का अवतार भी है क्या। बट ना भाई, इस सर्वर में आप अपनी प्रोफाइल में आपकी फोटो लगा सकते हो, जो कि दिखने में काफी कूल लगता है, कुछ भी बोलो भाई। और इस वाली आईडी में सिर्फ कपड़े ही नहीं, गन स्किन्स भी बहुत ही तगड़ी है यार। चाहे आप कोई भी गन उठा लो, उस गन की एक तगड़ी सी डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन आपको मिल ही जाएगी। और MP40 की तो देखो यार, बनी MP40 है, पुकर MP40 है, मतलब कौन सी गन स्किन नहीं है इस आईडी में, मैं वही सोच रहा हूँ। लगता है ज्यादा ही तारीफ कर दी दोस्तों। बट कोई ना, वीडियो खत्म होने से पहले एक स्किन तो ले ही लेंगे इस गन की। इससे मुझे याद आया, इस सर्वर के इवेंट्स दिखाना तो मैं आप सभी को भूल ही गया। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप ही लोग एक बार इवेंट्स देखो। पहले तो ये एक्समेट की स्किन, फिर ये ईवो MP5 की स्किन, और इसी के नीचे एंजेलिक पैंट का इवेंट इधर अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर पर्पल एंजेलिक के साथ ये व्हाइट एंजेलिक भी दे दी रिटर्न। अगर आप ये देख के हैरान हो गए तो इसके नीचे की चीजें देखकर क्या करोगे भाई। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी, इतने सारे इवेंट्स तो है लेकिन डायमंड्स देखो एक बार, बस 212 ही है। बट मैंने थोड़ी देर पहले ही डायमंड टॉप अप किया था और इधर एक इवेंट चल रहा है जिसमें टॉप अप करते मुझे 50 डायमंड्स के साथ कुछ वाउचर्स भी मिलेंगे। बट पता नहीं क्यों ऐसे इवेंट्स हमारे सर्वर में क्यों नहीं देते यार गरीना। और ये क्रेट्स किस चीज के है भाई, ये तो नहीं पता मुझे। एक बार ओपन करते हैं, देखते क्या मिलेगा। अरे ये तो इंक्यूबेटर के टोकन्स है। अरे हाँ दोस्तों, आपको तो मैं बताना ही भूल गया, इस सर्वर में अभी भी इंक्यूबेटर है। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, देखो गाइस, यहाँ पर जाने पर आपको इंक्यूबेटर दिखेगा। और आज भी इस सर्वर में इंक्यूबेटर्स रिटर्न आते रहते हैं। अब इतने सारे टोकन्स है तो चलो यार 5 वाउचर्स भी हमारे पास है, तो एक 5 का स्पिन करते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। कोई ना कोई एक ब्लूप्रिंट निकल जा। अबे प्लीज रुक जा। अबे यार बॉक्स, एक और गन की क्रेट, फिर से गन। हाँ यार किस्मत ही खराब थी। और हमारे सर्वर में ईवो गन्स के लिए ईवो वोल्ट है, लेकिन इस सर्वर में वो नहीं है। और एक उड़ने वाला इमोट है, देखो भाई कितना तगड़ा लगता है। चलो भाई 5 का एक स्पिन हमने कर दिया है, देखते हैं क्या निकलेगा। देखकर तो लगता है भाई बहुत गंदा काटने वाला है ये इवेंट। लेकिन एक सेकंड, एक स्पिन इधर 19 डायमंड का है सिर्फ यार, फिर तो हम निकाल सकते हैं। चलो एक और स्पिन मार देते हैं। ओके भाई यार, एक एक दो टोकन ही निकल रहा है इधर तो। ये क्या दोस्तों, इधर तो ये व्हाइट वाला टोकन मिल रहा है। चलो गाइस इसको निकाल लेता हूँ सारे के सारे, क्योंकि दोस्तों इस टोकन से ना एक बहुत ही रेयर बंडल मिलने वाला है, आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये एंजेलिक पैंट निकाल लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वाला स्पिन चीकू भाई के नाम पे मारते हैं और 19 डायमंड का स्पिन होने वाला है इधर भी। और हमें एक सेकंड, ये क्या हुआ, एक ही स्पिन में टॉप वाला और व्हाइट एंजेलिक निकल गया। लेकिन एक सेकेंड, मुझे लग रहा है ये लड़की वाला है। हाँ भाई, ये तो लड़की का व्हाइट एंजेलिक है। लड़के के लिए एंजेलिक पैंट ये 2 है, तो भाई हमें यही 2 निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास डायमंड्स काफी कम दिख रहे हैं, तो चलो भाई डायमंड टॉप अप करके आता हूँ मैं थोड़ा। फाइनली हमने 1000 डायमंड्स का टॉप अप कर लिया है, तो चलो भाई अब स्पिन करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा हमें। और 19 डायमंड का स्पिन है तो भाई जल्दी ही निकल जाएगा। और भाई ये तो एक एक टोकन दे रहा है, कोई बात नहीं। 19, अब एक सेकंड, ये 40 डायमंड का कैसे स्पिन हो गया। अच्छा, पहले के 2 स्पिन में ही बस 50% ऑफ था। चलो एक 5 का स्पिन करते हैं, बाजू में एक स्पिन है, एक और करते हैं 5 का, और इसमें भी एक टोकन। फिर दोस्तों मैंने एक ट्रिक लगाई, पहले तो गोल्ड रॉयल में 10 का स्पिन मारा, फिर सेटिंग में जाके क्लियर कैच कर दिया, और फिर से रक रॉयल में आके वाउचर्स में क्लिक करके मुझे स्टोर पे 50% ऑफ में खरीदने का ऑप्शन दिख रहा था, वो भी कर दिया। और इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो देखकर आप बोलोगे भाई ये तो AI है। सही में दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। क्या बात कर रहा है। चलो भाइयों, सारी ट्रिक लगा लिए, स्पिन मारते हैं 5 का, देखते हैं क्या निकलेगा। पहला स्पिन और एक सेकंड, कुछ तो निकला है भाई।
बस लड़की का पैंट ना निकल जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया और भाई लड़के का पैंट निकल गया, वो भी पर्पल वाला। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा ये हुआ कैसे। बट कोई ना, अभी हमें व्हाइट एंजेलिक भी निकालना है, तो चलो स्पिन मारना शुरू करते हैं। वैसे ये दूसरा स्पिन है, इसमें क्या ही निकलेगा, लेकिन एक सेकेंड, फिर से ये टॉप निकल गया, लेकिन इसके बदले सिर्फ 5 टोकन दिए। ये क्या बात हुई भाई। अब इसके बाद मुझसे एक गलती हो गई, मुझे लगा जो मैंने ट्रिक अभी यूज की वो मैं फिर से यूज करूंगा तो सेम मेरे साथ वैसा ही होगा, क्योंकि इसके बाद मैंने काफी सारे स्पिन्स लगातार करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला भाई। एक एक टोकन, 2-2 टोकन यही निकल रहा था। बट थोड़ी देर के बाद गलती से एक बार जो वो टॉप है वो निकला, लेकिन उसके बदले 5 ही टोकन दिए गरीना वालों ने। बट इसके बाद फिर से मैं स्पिन करने लगता हूँ, और भाई इसके बाद भी मुझे एक एक टोकन ही देने लगता है गरीना। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मेरे साथ क्या होता है देखिए। ओके। अब तो सिर्फ 650 डायमंड ही रह गए, और अभी भी सिर्फ 100 टोकन से निकले हैं। फिर से 7 टोकन। यार कितनी खराब किस्मत चल रही है भाई। ये देखो, एक एक 2-2 टोकन ही दिए जा रहा है। एक स्पिन इधर भी करके देखते हैं, शायद कुछ निकल जाए। तो एक सेकेंड, कुछ तो निकला है, लेकिन भाई ग्लू बॉल निकल गया। जो चीज मुझे चाहिए थी वही नहीं मिल रही यार। व्हाइट एंजेलिक कब मिलेगा। चलिए ये वाला स्पिन अपने सब्सक्राइबर्स के नाम करता हूँ, और भाई 20 टोकन मिल गए। फिर दोस्तों मेरे पास 500 डायमंड्स बचते हैं, और उन सभी डायमंड्स का मैं स्पिन कर देता हूँ, और मुझे जो भी आइटम रिटर्न मिल रहा था ना, उसके बदले सिर्फ 5 ही टोकन दे रहा था। यार दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसीलिए मुझे ये एंजेलिक पैंट नहीं मिल रहा। तो जल्दी से गाइस आप लोग लाइक करो, मैं इस एंजेलिक पैंट को निकालता हूँ। एंड इसके बाद मेरा लक इतना खराब होता है, मुझे ये व्हाइट एंजेलिक था वही नहीं मिल के बाकी सारी चीजें मिल रही थी। आप मानोगे नहीं गाइस, ये जो पर्पल एंजेलिक है मुझे रिटर्न मिल जाता है, और उसके बदले गरीना मुझे टोकन कितना देती है देखो, 10 टोकन। हमारा सर्वर होता तो कम से कम 100 से 150 टोकन तो मिल ही जाता यार। कोई ना दोस्तों, हमारे पास 208 टोकन्स हो चुके हैं, और हमारे पास डायमंड्स भी सिर्फ 277 ही है। और अगर हमें इस व्हाइट एंजेलिक को एक्सचेंज करना है तो 280 टोकन्स चाहिए, मतलब अभी भी 70 टोकन। देखते हैं भाई एक एक देगा तो कैसे होगा यार। बट एक चीज अच्छी है, 39 डायमंड्स में हमें 5 स्पिन करने का मौका मिल जाता है। और जितना मैंने ये सर्वर देखा, सबसे ज्यादा अच्छा और सस्ता सर्वर मुझे इंडोनेशियन सर्वर ही लगा। तो दोस्तों अब हमारे पास सिर्फ 150 टोकन ही बाकी है, मतलब मुश्किल से 3 से 4 स्पिन ही हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखकर लग नहीं रहा था कि मुझे फिर से टॉप अप करना पड़ सकता है, बट यार मैंने आखिरी के 2 स्पिन किए, लेकिन उसमें बहुत ही कम टोकन्स देता है, जिसकी वजह से ये पॉइंट हमारा निकलता ही नहीं है। और मैं जो व्हाइट कलर के टोकन्स कलेक्ट कर रहा था ना, ये वाले टोकन से क्या एक्सचेंज कर सकता हूँ आपको दिखाता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर जो ये व्हाइट टोकन है, इससे हम ज़ॉम्बी समुराई का बंडल ले सकते हैं, और कुछ तो ऐसे बंडल्स हैं जो कि अभी इंडियन सर्वर में आए भी नहीं है। बट यहाँ पर स्पिन करने के लिए हमें 200 टोकन चाहिए, और हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 190 टोकन। और बाकी के जो 10 टोकन है उसके लिए भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। पहले तो मैंने ये 4 वाउचर्स खरीदे, उसके स्पिन मारे, और स्पिन से जो टोकन्स मिले उसको एक्सचेंज किया, और 4 का स्पिन करने के बाद भी हमें टोकन्स कितने मिले हैं देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ 5। और जो ये सफेद टोकन्स थे, ये बस हमें 2 ही मिलते हैं। और इसी के बाजू में मुझे ये व्हाइट टोकन का एक इवेंट दिख जाता है, जहां पर मैं 9 डायमंड का एक स्पिन कर देता हूं। इधर दिखा तो बहुत सारे टोकन्स रहे थे, लेकिन मुझे कितने मिले, 3 टोकन। अब हमारे पास बस एक ही डायमंड था, तो मुझे याद आता है हमें तो इंक्यूबेटर का बंडल भी निकालना है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में हमें क्रिएट मिला था उसको मैं ओपन करता हूँ, और इधर जो बनी के टोकन्स होते हैं ना, ब्लूप्रिंट, उसको मैं ले लेता हूँ दोनों के दोनों। और एवोल्यूशन स्टोन तो मेरे पास काफी सारे ही थे, बस वो ब्लूप्रिंट 3 से ज्यादा हो। एंड हाँ यार, इंक्यूबेटर जो है हमारे सर्वर में भी आना चाहिए रिटर्न, बहुत अच्छा इवेंट था ये भी। और मेरे पास इतने टोकन्स थे कि मैं ये टॉप वाला निकाल सकता था, तो फिर क्या, मैंने निकाल लिया ये टॉप वाला ही। और इसके बाद डायमंड्स नहीं थे, तो थोड़ा बहुत टॉप अप किया मैंने, और स्पिन किया इस वाले इवेंट पे, जहां हमें सिर्फ 5 टोकन चाहिए थे। वहां पर हमें कितने टोकन्स मिले देखो, 10 टोकन पूरे। अब हमारे पास 200 टोकन्स तो हो चुके थे, तो मुझे लगा भाई आज तो मुझे वो ज़ॉम्बी समुराई का बंडल मिल ही जाएगा। लेकिन आगे क्या हुआ वो आप खुद ही देख लो। ये इवेंट ओपन होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है। चलो भाई आ गए हम। भाई ज़ॉम्बी समुराई मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, नहीं तो इधर और भी काफी अच्छे अच्छे बंडल्स है। चलो भाई स्पिन करते हैं, कुछ भी हो बस ये लड़की का बंडल ना मिल जाए। देखते हैं। ओके, ये तो जुबा केसरी का बंडल मिल गया। यहाँ पर देखने से तो बेकार ही लग रहा है, एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा हो इसमें, मतलब पैंट पहनने लायक हो या कुछ भी। भाई ये बंडल तो कतई टट्टी है यार। और फिर दोस्तों थोड़ा बहुत टॉप अप करके ये जो व्हाइट एंजेलिक है इसको भी मैंने निकाल ही लिया, मतलब कि बस और 7 ही टोकन चाहिए। चलो भाई एक और 5 का स्पिन मारेंगे, 7 टोकन मिल जाना बस। इस बार व्हाइट एंजेलिक मिल गया, तो फिर ये टोकन्स का क्या करूंगा। ओह लो भाई, नहीं निकलता। बट कोई ना, हमारे पास 280 टोकन हो चुके हैं, तो चलो यार ये व्हाइट एंजेलिक को भी एक्सचेंज कर लेते हैं।
और जैसे ही मैंने इस व्हाइट एंजेलिक को एक्सचेंज किया, इसके बाद मुझे एक और इवेंट दिख जाता है जो कि होता है मिस्ट्री शॉप। 87% ऑफ मिला है मुझे मिस्ट्री शॉप पे, और ये डॉक्टर बंडल भी रिटर्न आ गया है। भाई देखो तो कितने सारे अलग अलग आइटम्स है। भाई इंडियन सर्वर में तो ये सारी चीजें मैंने देखी भी नहीं है। एक काम करते गाइस, यहाँ से एक काम की चीज लेते हैं, दिखाता हूँ इसका क्या काम आएगा। यहाँ से मैंने 140 टोकन, बट इनको यूज करने के लिए हमें लक रॉयल ओपन करना है। और ये देखो भाई, इस सर्वर में 2 सॉर्टर की स्किन रिटर्न में आई है, और मुझे लगा था इस सर्वर में सारी चीजें जल्दी निकल जाती है, तो ये भी जल्दी ही निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद मैं लगातार स्पिन करता रहता हूँ, लेकिन भाई इतने सारे स्पिन करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता। बट जैसे ही 10 से 15 स्पिन होते हैं, मुझे पहला टोकन ऐसे ही मिल जाता है। अब ये तो एक एक के स्पिन में निकल गया था, तो मुझे लगा भाई एक एक के स्पिन में निकल रहा है तो ऐसे ही करता रहता हूँ। बट इसके बाद 20 से 30 स्पिन में करता हूँ भाई, आधे टोकन मेरे खत्म हो जाते हैं, बट एक टोकन नहीं निकलता। बट फाइनली लास्ट में गरीना को मेरे ऊपर तरस आता है और एक और टोकन मुझे मिल जाता है, और वो भी 5 के स्पिन में मिलता है। मतलब एक एक के स्पिन में देना ही बंद कर दिया था मुझे। बट एक अच्छी चीज थी, हमें फालतू के आइटम्स जैसे लोड आउट या बॉनफायर ये सब नहीं मिल रहा था। ये जो टोकन्स थे ना जिससे हम स्पिन कर सकते हैं, वही हमें मिल रहे थे बार बार। एंड अब तक मेरे पास 2 टोकन्स हो चुके थे और मेरे पास 0 ही डायमंड्स थे, तो मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे और भी टोकन्स मिल सकते हैं। बट 5 से 10 स्पिन मारने के बाद मुझे एक और टोकन मिल गया, और ये वाले टोकन के साथ हमारे पास 3 टोकन हो चुके हैं, और अब बस मुझे और 2 ही टोकन चाहिए। और स्पिन करने के लिए जो टोकन्स होते हैं वो भी बस 10 ही बाकी थे, इसलिए मैं एक एक के स्पिन कर रहा था, और मुझे थोड़ा सा भी नहीं लगा था एक और टोकन मिल भी सकता है। बट 2-4 स्पिन करने के बाद मुझे एक और अंडा मिल गया भाई। भाई हमारे पास 4 अंडे तो हो चुके हैं, और अब बस एक आखिरी का अंडा बाकी है। एंड आखिरी वाला अंडा निकालने के लिए अब हमारे पास बस एक ही स्पिन बाकी था, और आखिरी वाला स्पिन मैं कर देता हूँ, और आखिरी वाले स्पिन में हमें कुछ भी नहीं मिलता भाई। और इधर से मुझे काफी सारे इंक्यूबेटर के वाउचर्स मिले थे, तो मैं इंक्यूबेटर पे जाके स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। एंड ये वाला जो साउंड है ना, ये सुनकर ही अलग वाला सुकून दे रहा था भाई। लेकिन यार सुकून के साथ बहुत ज्यादा दुख भी दे रहा था। बस एक ही बॉक्स मिले जा रहा था, और उसमें से ये लोड आउट ही मिल रहा था। बट अभी भी 9 वाउचर्स थे हमारे पास, तो मैं एक स्पिन करता हूँ जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद मैंने 5 का स्पिन किया और उसमें मुझे एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है, और आखिरी के 4 ही वाउचर्स बाकी थे जिसके मैंने स्पिन्स किए, और मुझे आखिर में एक और चीज मिल जाती है जो कि होता है एवोल्यूशन स्टोन। और ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखी थी और आप भूल रहे हो, जो कि होता है मिस्ट्री शॉप में राइस स्टार वाले हेयर। बट ये वाले हेयर्स का कलर थोड़ा अलग है, पिंक कलर का है भाई, लड़कियों वाला लग रहा है, लेकिन कोई ना यार, अच्छा ही लग रहा है तब भी दिखने में। और बस 52 डायमंड्स का मिल रहा था, तो भाई कैसा ना लेता इसको, इसलिए मैंने 52 डायमंड्स का इसको ले लिया। और इसके बाद मैं मोबाइल से ऑनलाइन आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे गेम में जाके भी चेक करना था कि यहाँ पर बस इवेंट्स में चेंज है या गेम में मैप में भी कुछ अलग है। और दोस्तों इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ देखने के लिए आगे देखो। भाई आधा मैप घूम लिया, लेकिन एक बंदा नहीं मिला। लगता तो ऐसा है बिना गोली चलाए मैच जीत जाऊंगा। अरे सामने कोई फाइट कर रहा है। अब तो लगता है इस सर्वर में भी अपना नाम बनाकर ही छोड़ना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से मारेंगे कि जिंदगी भर हैक्सन भाई का नाम याद रखेंगे। लेकिन सामने देखकर लगता नहीं है एक बंदा होगा इधर, बट 2 बंदे मेडिकेट लगा रहे। एक बंदा ये रहा, चलो एक डाउन। अभी तक तो मुझे सामने 3 दिख रहे हैं, बट इनके एक बंदा कहां पर हो सकता है। उसे छोड़ो, ये लोग तो रिवाइव देने लगे। रुको यार, कैरेक्टर लगा के जाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, बॉडी कितनी बॉडी लग रही है। चलो भाई, बॉडी में ही डाउन हो गया। 10 की एचपी छोड़ी थी इन लोगों ने। भाई काफी अच्छा डैमेज दे रहे हैं। थोड़ा लॉन्ग में जाना पड़ेगा, ऐसे ही अगर शॉर्ट पे रहा तो 3 है ये। और जिसे मैंने पहले डाउन किया था वो रिवाइव भी हो चुका है यार। ये लड़की बड़ी पीरो बन रही है। चलो एक डाउन। अब वो दोनों साइड से रस ना कर दे। चलो इसका किल ले लेते हैं पहले तो। बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी MP40 है, तो भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में MP40 होना एक बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप पे पूरी स्क्वाड रस कर दे और आपके पास ग्लोवल ना हो तो आप मर ही जाओगे। थोड़ी देर पहले ये लूटते लूटते ही डाउन हुआ था, फिर से लूट रहा है। भाई ये लूट नहीं आता है लगता है गेम में। चलो डाउन हो गया। इनकी टीम में एक और थी ना जिसको मैंने पहले डाउन किया था। एंड इसी के साथ मैंने अपना खाता खोल लिया है और मेरे किल हो चुके हैं 3 और अभी भी 24 बंदे जिंदा है। बट दोस्तों मैं कितनी देर जिंदा रहूंगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि भाई कहां से कोई बंदा मार दे। अबे एक सेकेंड, ये कब आया भाई? लगता है उसे भी नहीं पता था मैं इधर हूँ। कोई नहीं, इसको पता लगवा देंगे कौन था इधर। ये क्या हो रहा है? कोई भी ऐरा गैरा बंदा मेरी 20 की एचपी कर दे रहा है। भाई एक मेडिकेट लगाने दे, फिर भले ही शौक से मुझे मार देना। भाई ये तो सही में आ रहा है, बट कोई ना, मेरी एचपी भी फुल हो चुकी है। अरे हेड लग जा भाई। यार कितनी बॉडी लग रही है। बहुत हुआ, अब तो हेड ही लगेगा। अरे हेड लगा, लेकिन डाउन होने के बाद लगा था। लेकिन ये कौन सी गन से मार रहा था? अरे एक और बंदा। भाई इसे लगाना हेड। भाई एक से अच्छे हेड लगते हैं, MP40 से पता नहीं क्या हो गया।
एक और इसको भी हेड। मानो या ना मानो, एक के अभी भी बेस्ट गन। अरे सामने कोई रिवाइव होके उतर रहा है और ये यहाँ पर उतर रहा है, मतलब इसकी स्क्वाड भी आजू बाजू हो सकती है। और देखा जाए तो कुछ ही देर में मेरे 6 किल हो चुके हैं और 22 बंदे अब भी जिंदा है। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, मैं तो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ। मतलब मैं तो रिवाइव हो नहीं सकता, बट सामने वाले बंदे जरूर रिवाइव होके आएंगे। और दोस्तों, अभी तक जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था, कर दो भाई। मेरे गेम प्ले खत्म होने के बाद करोगे क्या? सामने पीछे एक बंदा। यार 180 का हेड थोड़ा ज्यादा लग जाता। चलो फाइनली डाउन तो हुआ ये, लेकिन पीछे की साइड पे भी बंदा था, तो इसको जल्दी से क्लियर लेके पीछे चलता हूँ। अरे भाई, बॉडी से किल क्यों आया? हेड तो दो मारे मैंने। बड़ा गोलमाल वाला गेम है। इधर की तरफ ये रहा बंदा। अरे हेड ही नहीं लग रहा यार, क्या हो रहा है ये? चलो लास्ट गोली तो हेड लगी। पीछे भी कोई गोली चला रहा है। अच्छा, इसका किल ले रहा था क्या ये भी डाउन। भाई कतई किलचोर्स है। अरे उसे भी कोई मार रहा है यार, उसने तो 40 की एचपी कर दी थी। भाई किल के चक्कर में पूरा गेम बर्बाद हो सकता है, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। और दोस्तों, देखते ही देखते मेरे 9 किल हो चुके हैं और 22 बंदे जिंदा है सिर्फ। और जिसने मुझे डैमेज दिया था सामने ही है, लेकिन ये भाग कहाँ रहा है यार? मुझे डैमेज देके ये खुद भाग रहा है। भाई भागना तो मुझे चाहिए था। अच्छा, सामने ये खजाना वाला वो खुला हुआ है। अरे भाई, उसके ही नीचे चले गए दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों फाइट कर रहे हैं। मतलब कि 2 अलग अलग टीम हो सकती है। और ये सामने रिवाइवल मशीन क्या कर रहा है गाइस? ये जो स्पेसशिप की तरह आप देख रहे हो ना, इससे रिवाइव हो सकते हैं बंदे। बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ। तो मेरा क्या काम इसका? एक सेकेंड, इसके अंदर बंदा था। लगता है अभी अभी रिवाइव होके निकला ही था और मैंने इसको इधर ही मार दिया। ये लोग कब से फाइट कर रहे हैं नीचे। रुको, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ, पीछे से मजे ले लूंगा। ग्लोवल लगे हुए तो है सामने ही, थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। ये रहा और खत्म। भाई स्क्वाड ही वाइप आउट हो गई। लगता है इनको जिन्होंने मारा था, इसने उनको मार दिया, बट इसको आके मैंने ही मार दिया। एंड इसी के साथ गाइस हमारे 11 किल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी 16 बंदे बाकी है। यार 5th लेवल की वेस्ट लूटने भी नहीं देते ये लोग, तो रस भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे एक लड़की दिखी है, बाकी इसकी पूरी टीम भी हो सकती है, तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। ये एक बंदा, ये कोई और है। चलो ये डाउन। एक लड़की भी तो थी ना, इसका फुल किल लेते हैं। भाई किल लेने जाऊंगा और मर गया तो ये देखो गाइस, इधर ही छुपके थी। एक हेड। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सामने ग्लोबल लगाता हूँ और पीछे आ जाता हूँ, पक्का आएगा। भाई ये लड़की पीरो प्लेयर है। अच्छा, मेडिकेट लगा रही है, इसलिए नहीं आई। बट मुझे नहीं लगता ये अकेली होगी, इसकी टीम भी हो सकती है जो मुझे पीछे से मारते हैं। तो एक इसका किल ले लेते हैं पहले तो, और फिर अपना स्किल लगा के मारते हैं। भाई क्या ही हेड लगा, लेकिन एक सेकेंड, इस लड़की का नाम क्या है ये? एंड दोस्तों, इसी के साथ हमारे 13 किल कंप्लीट हो चुके हैं और 10 ही बंदे जिंदा है अभी। मेरे बिना सामने फाइट हो रही है। अरे एक बंदा देखा दोस्तों, ओनली रेड नंबर ही मारता हूँ। आप लोगों ने येलो नंबर तो नहीं देखा ना? सामने एक और देखा, इसको भी हेड। यार दोस्तों, मानो ना मानो, हेड तो मैं बहुत अच्छा मारता हूँ। अच्छा। एंड इसी के साथ हमारे 14 किल कंप्लीट हो चुके हैं और इसका किल लेते हैं और भाई 15 किल हो गए और अभी भी मुझे छोड़कर 7 बंदे जिंदा है। तो भाई मतलब किल्स तो मैं 20 कर ही सकता हूँ और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बंदे तो अभी रिवाइव भी होंगे ना। ये बंदा हेड खा के भागा, तो भागा कहाँ पे भाई? दिख भी नहीं रहा। ये रहा। अरे लग जा। चलो लास्ट गोली हेड लगी है इसको। इसके साथ इसका टीममेट भी था, लेकिन वो है कहाँ पे भाई? लेकिन वो अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी स्क्वाड भी हो सकती है। शायद ऊपर की तरफ ही होगा और मैं जिस साइड हूँ उधर जोन भी नहीं है। भाई आगे की साइड जाना पड़ेगा मुझे। वैसे दिक्कत नहीं है, मेरे पास ग्लूवॉल काफी ज्यादा ही है, तो निकल जाता हूँ इधर से। अरे इधर कोई फाइट कर रहा था। मित्र मेरे बिना फाइट करो। अरे डैमेज भी दे रहा है भाई, इसकी इतनी हिम्मत। रुको यार, थोड़ा देख कर मारेंगे। ये रहा भाई। जोन में कैसे जाने? भाई यार ये तो चला भी गया, मुझे भी जोन में जाना पड़ेगा। भाई मुझ पे फायर कर रहा है ये तो। निकल एक बार भाई। ये निकल क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये किसी और के साइड फाइट कर रहा है। भाई बहुत अच्छा हुआ, मैं अपना जोन में जा सकता हूँ अब। एक बंदा तो खुले में ही दिख रहा है। लग जा भाई, हेड ही नहीं लग रहा। एक सेकंड, ये डाउन कैसे हुआ? ये बात, किल मिल गया यार, बहुत तगड़ी चीज हो गई। ऐसे किल मिलते ही नहीं है आजकल। अभी भी जोन में 2 से 3 बंदे तो होंगे ही। गिरा एक बंदा डाउन। अरे भाई इतना मारने के बाद भी किल चोरी कैसे हो सकता है? छोड़ो, मैं जोन की तरफ चलता हूँ। अबे ये कहां से आया? एक हेड। शायद इसने मुझे फायर करते हुए सुन लिया था, तभी आया था इधर। और ऊपर ये लोग अभी भी फायर कर रहे हैं। भाई कितना फाइट करेंगे ये? मर जा मर जा मर जा मर जा। जोन से ऐसे भी डैमेज खा रहा है, मुझसे भी मर जा। इसकी कितनी एचपी है भाई? मुझे तो नहीं लगता ये जोन से निकल भी पाएगा। ये रहा। अरे
भाई आखिरी गोली लग गई और मर गया ये। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 19 किल कंप्लीट हो चुके हैं और बंदे सिर्फ अब 3 ही बंदे बाकी है और उनमें से मैं एक हूं, तो अभी 2 बंदे बाकी है और वो दोनों एक ही टीम के हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। बट कुछ भी हो, बुइया तो हमारा ही होना चाहिए क्योंकि बुइये पे तो हमारा ही हक है। अच्छा, सामने ही है, उसने उसको मार तो दिया है, लेकिन खुले में जाऊं तो जाऊं कैसे? वो अगर मुझे मार दे तो छोड़ो यार, चला ही जाता हूँ। कब तक छुपके खेलूं? वैसे उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता कहां पर है। सामने ही होना चाहिए। अरे ये रहा। अरे इसने तो 30 की एचपी कर दी। एक मेडिकेट लगा लूं बस। भाई आना मत प्लीज, कुछ कैरेक्टर मत लगा देना। बहुत बढ़िया यार, स्काइलर नहीं है इसलिए बच गया मैं। अब मेरी एचपी फुल हो चुकी है, तो चलो भाई अब करते हैं फाइट। आजा आजा, कहां से आएगा ये? भाई नेट कर रहा है ये तो। बहुत हुआ। और फाइनल किल के साथ हमारा हो चुका है भैया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वैसे इस मैच से कितने का प्लस मिला देखते हैं। 100 से ज्यादा का ही मिलना चाहिए भाई। 108 का प्लस और डायमंड 5 भी लग चुका है हमारा। तो चलो भाइयों, आप लोग रिक्वेस्ट भी भेज देना, मैं जरूर ले लूंगा।